नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षाओं को लेकर शासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 9 अगस्त 2020 को ये परीक्षाएं होंगी। पहले ये परीक्षाएं जो प्रस्तावित थी उसमें 8 अप्रैल को, फिर कोरोना के कारण 22 अप्रैल को, लेकिन लगता है कि 9 अगस्त को कोरोना समाप्त हो जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर, और इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो परीक्षाएं कराएंगी। हालांकि तिथियां अभी प्रस्तावित हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए जाएं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं तो इसका मतलब परीक्षा को लेकर एक तरह से तैयारी पूरी की जा चुकी है और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश के विषय में। उत्तर प्रदेश में अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो इस समय अभी आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उस दिन 26,204 एक्टिव केसेस थे, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 2283 नए केस डिटेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज भी अच्छी खासी संख्या में हुए हैं। 42,833 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 1456 लोगों की मृत्यु कोरोना से उत्तर प्रदेश में हुई है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं क्योंकि उन्हें भी कोरोना संक्रमण हो गया है। 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में ही राम जन्मभूमि के शिलान्यास में 200 लोग बुलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि कोरोना ना फैले इसलिए कम लोग आएँ। यकीन मानिए, जो राम जन्मभूमि के आसपास यानी अयोध्या के आसपास के इलाके हैं, अगर सरकार इतना दबाव ना डाले तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँच सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि 5 अगस्त को जो सरकार ये कह रही है कि कोरोना के कारण संक्रमण फैल सकता है, इसलिए राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम से दूर रहिए, वही सरकार, वही शासन और उसी प्रदेश में 9 अगस्त को बीएड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। 9 अगस्त यानी दिन रविवार। अगर टेक्निकल रूप से समझें तो उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन रहता है। अगर एक छात्र जिसको परीक्षा देने जाना है वो कैसे जाएगा, उसके सामने सबसे बड़ा संकट है। लॉकडाउन के कारण वो अपनी गाड़ियाँ एक तरह से ले नहीं जा सकता, अगर अभी तक के नियमों के अनुसार हम बात करें तो। दूसरा, उसका सेंटर कहा गया 73 अलग अलग ज़िलों में परीक्षाएं होंगी। इसके बाद परीक्षाएं कहाँ होंगी, उसका सेंटर क्या उसी ज़िले में रहेगा? अगर उसी ज़िले में रहेगा तो सरकार किस तरह से प्रबंध करेगी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगता है कि उनके ही प्रदेश के मुखिया ये चीज़ें भूल गए हैं कि अभी परीक्षाएं कराने की स्थितियां नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि वो अपनी बची हुई परीक्षाएं अभी तक आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं। 4,31,904 छात्र इस पूरी बीएड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और दुगना कर लीजिए, करीब 9 लाख लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक परिवार के साथ, एक कैंडिडेट के साथ कई बार देखा जाता है 102 लोग जाते हैं, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो गई होती है और उनके साथ उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य जाता है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार या शासन क्या सब कुछ स्थितियों को भांपने के बावजूद भी इस तरह के फैसले क्यों ले रही है? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोर्ट में नौकरियां लंबित रहती हैं। चाहे प्राइमरी की पुरानी भर्तियों को देखा जाए, यहाँ एक बार में इतनी जल्दी नौकरियाँ नहीं क्लियर हो पाती हैं। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया प्राइमरी शिक्षकों का मामला, तो एक नारा भी यहाँ बहुत तेज़ी से चला कि आप फॉर्म तो भरिए उत्तर प्रदेश में, हम उसको फंसा देंगे हाई कोर्ट में। लेकिन यही सरकार, यही शासन 3 साल में शिक्षा की बुनियादी चीज़ों को सुधारने के बजाय अभी कोरोना के संक्रमण काल में इस तरह के फैसले ले रही है, जो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और प्रधानमंत्री जो लगातार बार बार अपने संबोधनों में कह रहे हैं, यहाँ तक कि मन की बात के कार्यक्रम में जो इस महीने उन्होंने कही थी, उसमें भी उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कहा था कि कोरोना का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मास्क निकालने से पहले कोरोना वॉरियर्स के विषय में समझें। तो यह बात उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को समझ में क्यों नहीं आती है और क्यों वो परीक्षाएँ कराने पर इतना उत्सुक है या उत्साहित है? एक और चीज़, ये परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाएं, कोई नौकरी की भी परीक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बीएड की परीक्षाएं देने के बाद ये सभी छात्र नौकरी पा ही जाएंगे। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? इनकी परीक्षाएं 6 महीना या 4 महीना बाद ही कराई जा सकती हैं। जब देश में कोई परीक्षा नहीं हो रही, इस समय नीट तक की परीक्षाएं नहीं हुई, सीबीएसई को अपनी परीक्षाएं टालनी पड़ी, जिसके बाद भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि सरकार कुछ सोचेगी,
समझेगी और कुछ उचित फैसला लेगी, क्योंकि 4,31,904 छात्रों की महज बात नहीं है। जब वो लौटेंगे तो क्या गारंटी सरकार दे पाएगी कि उनके साथ कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंच सकता उनके घरों में। अगर 10 भी परिवारों को ये मामला पहुंचता है और उनके घरों तक संक्रमण पहुंचता है तो सरकार जवाबदेही देगी क्या सरकार का जवाब तब उस समय पूछना ज़रूरी हो जाएगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो वाकई खतरनाक हैं और ऐसी खतरनाक स्थितियों में बीएड की परीक्षाएं क्यों आयोजित करवाई जा रही हैं, ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं और परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा आपको देनी है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। हम इस तरह सरकार के इस फैसले को अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे का तर्क क्या है, कि इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों, कि आखिर बीएड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जबकि अभी उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार मंत्री संक्रमित हो रहे हैं, अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस तरह का फैसला लेगी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। हम आगे भी बीएड के अभ्यर्थियों के साथ हैं और इस पूरे मुद्दे पर सरकार और उनसे लगातार सवाल पूछेंगे कि आखिर 9 अगस्त को परीक्षा कराना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, जो कोरोना का संक्रमण काल है। सबसे पहले विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं। ऐसी स्थिति में बीएड की परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है, ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी है कि अगर बीएड की परीक्षा 9 अगस्त को नहीं आयोजित होगी तो क्या धरती इधर से उधर हो जाएगी। सवाल बना हुआ है और ये सवाल हम लगातार पूछेंगे सरकार से। नमस्कार।